3 अप्रैल है। तो सरकार से बीच में रामदास अठौले जी आए थे, उन्होंने बात की थी, उन्होंने समर्थन दिए और कंटिन्यू करने बोला धरने को। अच्छी बात ये लगी मेरे को। और कुछ धर्मदान भी दिए, मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो मिले भी, और उन्होंने बात भी की कि 4 दिन के अंदर में गवर्नर आएंगे, लेकिन 4 दिन तो पार हो चुके। हमको बोले थे 3 तारीख को आएंगे, आज 3 तारीख है ना, आज 3 तारीख। हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं, इतनी रैली करने के बावजूद, इतनी शांति रैली की हम लोग ने पटना में, बोधगया में, इतनी ज्ञापन दी। सतीश कुमार दास जी ने पहली बार विधानसभा में महाभूति लेकर बात उठाई, लेकिन सरकार तो कुछ बोले तो सरकार मौन है। हम तो भी पॉजिटिव सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ सरकार पॉजिटिव सोच रही होगी, लेकिन आज शाम को तो एक एफआईआर कॉपी लेके आ गया मेरे नाम पर, प्रोग्रेसिव महाथिरों के नाम पर, और हमारे बिहार के अध्यक्ष हैं उनके नाम पर मतलब नोटिस लेके आ गए। हो सकती है 5 तारीख के जो भीड़ आएगी इसके लिए हो सकती है। हमने कहा नोटिस हम 6 तारीख को साइन करेंगे, क्योंकि आज साइन तो करना है। ठीक है, साइन करेंगे। पहले 5 तारीख का हमारे जो भव्य कार्यक्रम है, सम्राट अशोक जयंती मना रहे हैं, तो उसके बाद करेंगे। तो नहीं, मेरे को जरा प्रश्न मत कीजिए यहाँ पर। बोलिए, हाँ बोलिए। देखिए, लगातार 12 तारीख से जैसे भीम आर्मी के चीफ ने भी उठाए है, जैसे चंद्रशेखर आजाद जी ने बात उठाई है पार्लियामेंट में। अभी तो लगभग 6, कल मैं देख रहा था लद्दाख के एमपी ने बात उठाई। इसके पहले मुकुल वासनिक, कई सारे गायकवाड़ जी, बहुत सारे ने बात उठाई। मेरे को लगता है बोडो की इतिहास में पहली बार इतनी सांसदों ने पार्लियामेंट में बात उठाई है महाभूति मुक्ति के लिए। और बिहार के जो विधानसभा में भी शुरू किया था सतीश दास जी ने, लेकिन काफी सारे आ रहे हैं। और हमारे बीच में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जिससे मेरा व्हाट्सएप बात चलती थी, तो वो भी वीडियो बनाए थे और धरने स्थल पर आकर समर्थन दे रहे हैं। ये और ताकत बढ़ेगी और सरकार को निश्चित सोचना होगा जितनी देरी करेंगे, जितनी डॉक्टर उदय नारायण चौधरी जी, वो तो शायद यहाँ पर 3 बार आ चुका है, 3 बार आ चुके, और सतीश दास जी के तो अनगिनत है। देखिए, एफआईआर में वो लोग नोटिस लेके आया था तो रिसीव करने के लिए। वो 4 तारीख कल 1:30 बजे थाने में, 1:30 बजे, 1:30 बजे, 1:30 बजे हमको बुलाए थे और थाने में। तो हमने कहा मैं 4 और 5 को संभव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सब देखनी पड़ती है। 6 तारीख को हम आएंगे और कानूनी तौर में जो भी है करेंगे, प्रक्रिया जो भी है करेंगे। लेकिन जो भी हो, ये तो जब आंदोलन शुरू किए हैं तो मन में तो कोई डर नहीं है, कोई लोभ नहीं है, तो इससे कोई छोटी मोटी बातें हमारे लिए, और ये तो करेगी। ये सब तो हम जी देखिए, ये एफआईआर का जो है विशेष करके हम लोग ने तो वहां पर जहां पर पहले बैठे लंबर में, वहां पर तो हम लोग ने परमिशन के लिए 1 महीने पहले दिए थे। रात के 12 बजे कोई एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? बोलिए, प्रशासन से रात के 12 बजे मेरे रूम पर आकर आपका नॉक किया। वहां के जो होटल के स्टाफ थे, बोले पुलिस आया हुआ है। रात के 12 बजे, मतलब सोचा सुबह 4 बजे होगा, 12 बजे आप कहता आपको परमिशन नहीं है। तो हम लोग ने दिन को बैठे, तो हम बोले आप उसी दिन से बैठेंगे। तो इनके एसडीपीओ जो थे और एसडीएम थे, उनके साथ बैठे। दिन में एक रैली करके हम गए थाने में और शांति से उनसे बात की। उनको कहा कि आज 12 फरवरी है और बौद्धों की सबसे पवित्र दिन है। उस दिन भगवान बुद्ध ने घोषणा किया था कि 3 महीने बाद मेरी परिनिर्वाण होगी। इस दिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के नीचे बैठने दीजिए, जो अंदर है, कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगी। तो बैठे। तो एफआईआर में यही लिखा हुआ है कि जी वो नोटिस के लिए आए थे, नोटिस में साइन करवाने के लिए। हमारी जो लीगल टीम है बोल रहे थे नोटिस में साइन नहीं करना है। अभी कहा है कि नोटिस में साइन कर लीजिए, लेकिन 6 तारीख कीजिए, आपका
5 तारीख का जो समय पर शुभ जयंती है उसके बाद करना चाहिए। उनको काम उनके करने दीजिए, हमारे काम हमको करने दीजिए, और सरकार का काम सरकार को करने दीजिए। नियत 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 सही है। मैं बता रहा हूँ, एक चीज आपको क्लियर करता हूँ, किसी को बिना बोले मिल जाती है और किसी को ऐसा करके धरने में बैठना पड़ता है। ये दुख की बात है इस संविधान में जो हम लोग मांग रहे हैं, तो ये दुख की बात है। धन्यवाद। यहाँ पर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी है और सतीश दास जी से, और कल सुबह 10 बजे मैं घोषणा भी किया था। डॉक्टर उदय नारायण चौधरी जी ने फल भेजे थे पटना से, फल भेजे थे भिक्खू संघ के लिए। उनको साधुवाद दीजिए, भिक्खू संघ आ गया जी। मैं तो इनसे पूछ सकते हैं। महाबोधि मंदिर, बौद्ध मंदिर के महाविहार के इस मुक्ति आंदोलन में जितने भी हमारे बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, उन सब के इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए हम यहां पर आए हैं कि उनकी मांग बहुत जायज है। जो बौद्ध विहार तथागत बुद्ध के जीवन के बहुत बहुत खास हिस्से से जुड़ा हुआ है, जिसे देश ही नहीं दुनिया भर के बौद्ध मतावलंबी बहुत सम्मान से, बहुत आदर से देखते हैं, उसका नियंत्रण, उसका संचालन बौद्ध धर्म के अनुयायियों के ही हाथ में होना चाहिए। ये बहुत सामान्य सी मांग है। किसी भी को भी लग सकता है कि ये कोई ऐसी मांग है क्या जिसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। 1949 के बीटी एक्ट के तहत मैं जब लामा जी से और लोगों से बात हुई, जब ये आंदोलन शुरू हुआ, मुझे याद है बिहार विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय उदय जी बैठे हुए हैं, सतीश जी, पहले भी 1-2 बार जब इस तरह के आंदोलन चल रहे थे, उस समय चाहे गांधी मैदान में हो, और उस समय बात हुई थी। मेरा पहले से कार्यक्रम निर्धारित था, इसलिए मैं वहां नहीं आ पाया। फिर जब हमने इसका पूरा इतिहास पढ़ा, देखा, और आज भी लामा जी से बात हो रही थी, तो हमने ये देखा कि ये कोई नई मांग नहीं है। बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, अलग अलग तरीके से चल रहा था। इस बार बहुत सुनियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से एक आंदोलन की शक्ल में आगे बढ़ रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये बहुत खास है, बहुत अहम है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने इस देश को ऐसा बनाया कि जिसमें मूल अधिकार है कि जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, हर धर्म के मानने वाले को पूरी आजादी है कि आप अपने धर्म से जुड़े हुए सभी काम पूरी आजादी से कर सकते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से देश चल रहा है, और उसी संविधान के तहत एक बौद्ध विहार के लिए आंदोलन करना पड़े, ये इस देश के लिए ठीक दृश्य नहीं है। तत्काल बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। और अब हम ये देख रहे हैं कि यह आंदोलन केवल अब बोध गया तक सीमित नहीं है। यह हम लोग का एक वैचारिक रिश्ता है, यह विचारधारा का रिश्ता है। हम जब भी ज्ञान की बात करते हैं, प्रज्ञाशील करुणा की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, मानव मूल्यों की बात करते हैं, तो हम जैसे लोग तो पढ़कर ये समझे कि सबसे पहली रोशनी तथागत बुद्ध दिखाते हैं दुनिया भर के इतिहास में, जो हमें इंसान को इंसान के बराबर बनाने की बात करते हैं। और इसलिए ये वैचारिक रिश्ता है जिससे हम एक जगह खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं, और इस आंदोलन को पूरा समर्थन देते हैं। और यह देश ही नहीं, दुनिया भर में यह आंदोलन फैल रहा है। आज नहीं कल सरकार को यह बात समझ में आएगी। और एक और बात, जिस वक्त हम यहां बैठे हैं, ठीक उसी वक्त इसी देश के संसद में, उच्च सदन में, राज्यसभा में एक विधेयक पर चर्चा हो रही है। और चर्चा क्या हो रही है कि वहां पर
अब वो जो अधिकार है वो उस धर्म के लोगों को ठीक ढंग से नहीं मिल रहा था, हम उन्हें देना चाह रहे हैं। और यहाँ जिस धर्म के लोगों के अधिकार के लिए मांग कर रहे हैं, यहाँ उनको अधिकार देने का कोई भी चीज सामने नहीं दिखाएगा। उनके अपने दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों में उस धर्म के अलावा कोई व्यक्ति उस कमेटी में शामिल नहीं। तो यहाँ उस बौद्ध कमेटी जो है, जो 8 मेंबर्स की है, उसमें आधे से ज्यादा मेंबर उनके क्या हो रहेंगे, 9 मेंबर। तो इस तरह की मांग बहुत जायज मांग है का। और जो इस धर्म की देश की पहचान दुनिया भर में, और हम तो कई बार ये साफ कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम उस देश से आए हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं दिया, बुद्ध दिया। और जब उनका 1000 करोड़ का 8000 करोड़ का हवाई जहाज लैंड करता है बुद्ध की जमीन पर, तो वो ये नहीं देखते क्या कि बुद्ध के मानने वाले लोग आंदोलन कर रहे हैं, 51 दिन आज हो गया। उसमें तो तुरंत उनको यह फैसला लेना चाहिए कि तथागत बुद्ध के मानने वाले लोगों को यह आंदोलन जो करना पड़ रहा है, हम तुरंत ये फैसला लेते हैं कि उनकी मांग को मान लें। ये बौद्ध विहार तथागत बुद्ध के मानने वालों के हाथ में होना चाहिए। और अभी हमारे विधायक साथी हैं, अभी उत्तर प्रदेश में हमारे वैचारिक साथी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य हैं, और ये अपने पूरे इलाके, उत्तर प्रदेश के इलाके में भंते जी भी आए हुए, तमाम लोग लगातार बौद्ध मत को, बौद्ध विचार को, सामाजिक न्याय के विचार को, बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करते रहे। तो ऐसे विचार के मानने वाले लोग तो इस देश में लाखों हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बात का इंतजार न करे कि देश भर में जो लाखों लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी, भले ही उनकी गिनती प्यार से मानने वाले लोगों की संख्या लाखों लाख है, और मैं देश भर में जाकर के देखता हूं, तो ऐसा न हो कि और ये आंदोलन लंबा चले। इसलिए हम ये तत्काल मांग करते हैं सरकार से, बिहार सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, कि इस आंदोलन की मांग को तत्काल मान लिया जाए और इसका सम्मान किया जाए। डॉक्टर लक्ष्मण की एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि जब सड़कें तो संसद आवारा हो जाती है। आज तो सड़कें भी भरी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे, संसद पर कोई प्रभाव पड़ रहा है जो नेता वहां पर बैठे हैं? संसद में जनता ही अधिकार देती है, ये विधायक बैठे हुए हैं। देश देखेगा, बिहार देखेगा, आदरणीय उदय नारायण चौधरी जी बैठे हुए हैं। जब भी मौका मिलेगा, जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग होंगे उनको कहना नहीं पड़ेगा। आंदोलन और मिशन में न्योता नहीं दिया जाता, अपने आप लोग बढ़ चढ़ करके उसमें शामिल होते हैं। तो ऐसे विधायक आज हैं, और एक नहीं, तकरीबन आधे दर्जन विधायक तो बिहार विधानसभा में ये मांग उठा चुके हैं। और हमें ये जानकर आज बहुत खुशी है कि देश के संसद में भी यह मांग उठाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। और अभी मंत्री जी ने बताया भी कि ऐसा शायद इस मांग के लिहाज से पहली बार हुआ है। एक लोकतंत्र इसी बात से जिंदा रहता है कि जो जनता की आवाज हो, उस देश के लोग की जो आवाज हो, वो तंत्र में सुनाई दे। और संसद अगर नहीं सुनेगी तो सड़कें जनता के लिए तब भी खुली थी, आज भी है। और मुझे लग रहा है कि ये जो सड़क पर बैठे एक FIR या इस तरह के दबाव, हमें लगता है कि जब मांग सही हो, मांग में स्पष्टता हो, तो फिर डरने और पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। इस आंदोलन को और मजबूती मिले, हम लोग पूरी ताकत से खड़े रहेंगे ताकि संसद से लेकर के सरकार तक ये मांग जाए और एक न एक दिन इसकी जीत हो। हम इसके लिए इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। सर, दूसरा पक्ष जो है वो डिमांड कर रहा है कि कानून बरकरार रहना चाहिए। कह रहे हैं कि हिंदुओं की और बौद्धों की साझा विरासत है महाबोधि विहार। अब अगर हिंदुओं की भी विरासत है तो मुझे नहीं पता कि कितने हिंदू किस रूप में तथागत बुद्ध को अपना मानते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन इस तरह की साजिशों और इस तरह की व्याख्याओं से जो बुनियादी सवाल है वो पीछे नहीं होगा। बुनियादी सवाल इस बात का है कि बहुत सारे ऐसे मंदिर, ऐसे आस्था के स्थल हैं जो केवल उसी धर्म के लोगों के द्वारा संचालित होते हैं। मानने वाले तो बहुत। बौद्ध विहार आंदोलन समिति, मुक्ति आंदोलन, ये जो चल रहा है, इसकी मांग सीधी सी है
इसका संचालन, इसका नियंत्रण बौद्ध मतावलंबी भिक्षु लोगों के हाथ में होना चाहिए, ताकि पिछले दिनों जितनी तरह की बातें आई उसका जवाब कौन देगा, कहां से क्या आ रहा है, कहां जा रहा है, क्या घपला हो रहा है। और इससे आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, तो प्राथमिक आस्था किसकी, इस बात से तय होना चाहिए। इसलिए इस आंदोलन की मांग बिल्कुल साफ है, इसको बरगला करके इस आंदोलन को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। विधायक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज 51 दिन हो गए हैं, सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है इस आंदोलन को। 51 दिन आज आंदोलन को हुआ है, इसके लिए पूरे भिक्षु समाज को, बौद्ध धर्म के मानने वाले अम्बेडकर, फुले, पेरियार, जगदेव, कर्पूरी, इन तमाम लोग के मानने वाले लोग को, मानव काशीराम साहब के मानने वाले लोगों को बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो 10-12 लोग धरना को जिसने शुरू किया था, आज ये धरना पूरी दुनिया में फैल गया है। और ये दो लोग इस लड़ाई को दो लोग लड़ रहे हैं, एक बुद्ध के मानने वाले लोग और एक सोशल मीडिया के लोग। मेन मीडिया में सिर्फ नेगेटिव पर चलता है, लेकिन बौद्धों की जो जायज मांग है, इस पर किसी न न्यूज़पेपर ने और न किसी चैनल ने कोई डिबेट किया और न कोई इस पर चर्चा किया। तो इसलिए सरकार पर प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए एफआईआर हो रहा है, सरकार पर असर हो रहा है, इसीलिए नोटिस आ रही है। जब सीए एनआरसी एनपीआर की लड़ाई लड़ रहे थे तो हम पे 3 एफआईआर किया गया और मेरी 6 साल की बेटी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन हम लोग उस एक्ट को शिथिल कर करके ही उठे। तो इसीलिए हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में हमारी मजबूत आस्था है। तो ये जो धरना हम लोग शुरू किए हैं, और ये दशरथ मांझी जी की धरती है, जहां पे लोग जब तक बीटीएमसी एक्ट को तोड़ेंगे नहीं, तब तक इस धरना को लोग छोड़ेंगे नहीं। इस संकल्प के साथ लोग बैठे हैं और सरकार पे असर पड़ रहा है। सरकार सामने बैठी थी जब हम सदन में सवाल को उठा रहे थे, तो कान बंद करके थोड़ी बैठी थी, उनका तंत्र तो सब खुला था। जब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आते हैं, मुख्यमंत्री से मिल करके जब उनको पत्र देते हैं, उस समय तो होश में थे मुख्यमंत्री, अचेत तो नहीं थे, तो पत्र तो पढ़े होंगे। जब बाबा तो हमने उनके हाथ में ले जाकर दिए, वो पूरा पत्र को पढ़े मुख्यमंत्री, और उसके बाद अपने सेक्रेटरी को बढ़ाया कि लो इसको फाइल में लगा देना। तो सरकार पे भी प्रेशर पड़ रहा है और ये धरना और लोगों तक, गांव-गांव तक पहुंच रहा है कि अच्छा बीटीएमसी में ऐसा हो रहा है, 4 बौद्ध 5 हिंदू, और उसमें भी बौद्ध को कोई अधिकार नहीं। वहां भंते भी होंगे, लेकिन भंते से ज्यादा अधिकार वहां घंटा बजाने वाला का होगा। तो क्या इस तरीके का सिर्फ महाबोधि महाविहार में होगा? क्या विष्णुपद मंदिर में भंते जी को जगह नहीं मिलना चाहिए? इस्लाम धर्म के मानने वाले को जगह नहीं मिलना चाहिए? यहाँ का प्रभारी मंत्री जब एक इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, वो चले गए थे प्रभारी मंत्री के हैसियत से, तो पूरा देश में बवाल हो गया था। और भाई ये तो बौद्धों का करुणा दया है कि इतने दिनों तक शांति प्रिय ढंग से मांग कर रहे हैं। शायद ये दूसरे धर्म के साथ इस तरीके की जाति हो रही होती तो सड़क पे कोहराम हो रहा होता, लेकिन बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, शांति में हम सब लोग विश्वास करते हैं। और जितनी एफआईआर करना है एफआईआर करो, अगर 2, 4, 10 लोग को फांसी भी चढ़ाना तो चढ़ा दो, लेकिन हम मांग से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपना मांग मंगवा करके ही उठेंगे, चाहे ये मांग नरेंद्र मोदी जी को मानना पड़े या नीतीश कुमार जी को मानना पड़े, क्योंकि ये दोनों काम को कर सकते हैं। तो इसीलिए स्पष्ट रूप से है। और कुछ लोगों ने, कल हमने देखा, इस धरना से बुखला करके वैसे लोग भी चीवर पहन करके बैठे हैं जो कहते हैं कि गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 10वें अवतार है। उनको तो हमको बुद्ध कहने में शर्म आता है, बुद्ध के अनुयायी कहने में शर्म आता है।
अभी उन लोगों में बैठक चल रहा है, केमा अवतार है, अभी एक बैठक हुई है। तो ये आपकी लड़ाई का प्रभाव है कि वो नागपुर से कुछ लोग भेजे गए हैं बोधगया में, पूरा सूचना है, और वो घंटे के भेष में भेजे गए हैं, और उन लोगों को बरगलाने का, इस धरना को कैसे बदनाम किया जाए, इस धरने में लोगों का जो पहुंच हो रहा पूरी दुनिया में, इसको कैसे रीच को कम किया जाए, इसका प्रयास षड्यंत्र चल रहा है। इसमें कुछ राजनेता भी शामिल है। तो इसीलिए इस षड्यंत्र न्याय पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है, गैर मानवीय है, बौद्ध धर्म के खिलाफ है। इसलिए इस एक्ट का रद्द करने का हम पूरे कड़े शब्दों में मांग करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के बारे में तो नहीं पता है, वो कुंभ के अनुयायी है, लेकिन नीतीश कुमार जी बुद्ध के लिए काम किए हैं। उन्होंने बुद्ध स्मृति पार्क बनाया है, नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया है, बुद्ध सर्किट को उन्होंने विकसित किया है। तो उनसे उम्मीद है कि वो कम से कम बुद्ध धर्म के लिए चेते और अपने अचेतावस्था से बाहर निकल करके बुद्ध के अनुयायियों के लिए बीटीएमसी एक्ट को हटा करके पूर्ण रूप से बौद्धों का हाथ में बीटी महाबोधि महाविहार को सौंपा जाए। इसका एक जाते जाते अपने विदाई समारोह में कम से कम ये जस लेकर के जाए कि पूरी दुनिया में महाबोधि महाविहार के लिए नीतीश कुमार जी को भी याद किया जाए। जेल से भी लड़ाई, भगत सिंह ने जेल से लड़ाई लड़ी थी। जेल तो इंसान के लिए है ना, लेकिन हम जहां भी जाएंगे वहां बीटीएमसी एक्ट के खिलाफ में हम लड़ते रहेंगे। और जेल भेजना होगा तो उसमें हम तो कहते हैं कि पहला नाम सतीश कुमार जी का लिख लिया जाए, हम जेल जाने के लिए तैयार है। और 13 FIR सरकार ने ही हम पर किया है, इसलिए हमारा जेल में आना जाना बना रहता है, बहुत अच्छा वहां संबंध हमारा। तो आकाश लामा जी से पहले हमको भेज दिया जाए, कम से कम वहां भी हम माहौल बना करके रखेंगे। कैसे देखते हैं आंदोलन का 51वां दिन है? आभार व्यक्त करता हूँ कि आज विपरीत परिस्थितियों में भी लगभग 50 दिनों से 51 दिनों से धरने पर बैठे हैं और संविधान को लागू कराने के लिए बैठे हैं। ये मूल बात यह है कि भारत के संविधान के अनुसार ये बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों को दर्द हो रही है। तो महाविहार के टेम्पल के नजदीक जहां बैठे थे वहां से भी इनको बाहर कर दिया गया, और यहां भी अब एक प्रयास चल रही है कि इनको कैसे इस धरने से हटाया जाए। डर इस धरना से नहीं है, डर इस बात से है कि आज पूरे दुनिया में इस महाधरना की चर्चा हो रही है, चाहे वो थाईलैंड हो, भूकंप आने के बावजूद वहां इसकी चर्चा हो रही है जबरदस्त। जापान है, कंबोडिया है, लाओस है, घाना है, श्रीलंका है, यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, सभी जगहों पर इसकी चर्चा हो रही है। इसलिए चर्चा हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं, और जब देश में आते हैं तो बुद्धिस्टों के हक अधिकार के खिलाफ 51 दिन से उनका कान बंद है, मुख्यमंत्री जी का कान बंद है, और आंख से कोई तस्वीर भी किसी मीडिया में, पेपर में नहीं दिखाई दे रही है उनको कि ये बुद्धिस्ट लोग जो बुद्ध को मानने वाले हैं
वो भारत के संविधान के अनुसार चल के अपनी हक को मान रहे हैं। ये बीटीएमसी एक्ट क्या है? भारत का संविधान कहता है कि हर आदमी को अपने अपने नागरिक को अपने धर्म के अनुसार अपने आचरण करने का हक और अधिकार मिला है। उसी हक और अधिकार के अनुसार ये बैठे हैं। महाबोधि बिहार में जो बीटीएमसी एक्ट है 1949 का, क्या मतलब है कि गैर बुद्धिस्टों को उसमें रखा जाए? अगर यहाँ गैर बुद्धिस्टों को रखा जाता है तो क्यों नहीं जो इतने मठ मंदिर हैं, बनारस का मंदिर है, सभी जगह पर रखो गैर हिंदुओं को, उसमें मुस्लिम को भी दे दिया था, क्यों नहीं दे देते हैं? मांग को नहीं। रुकिए, पहले हमको बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। दूसरी बात है कि आपने देखा होगा रात में आधी रात तक संसद चलते रही और उस संसद में कहा गया कि गरीबों की गरीबी को दूर करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय की जो एक संस्था थी उसके विरोध में, उसके धन और संपत्ति पर जो इनकी निगाह लगी हुई है, उसके लिए इन्होंने उसको, ये गैर संवैधानिक नहीं है। लेकिन हाँ, चलिए मान लिया संसद में जब हमारे मुख्यमंत्री का, जीतन मांझी जी का, चिराग पासवान जैसे लोगों का भी जब उनको समर्थन मिला है, चंद्रबाबू नायडू का समर्थन मिला है, तो पास करा लीजिए भाई। लेकिन ये लोकतंत्र है। अगर वास्तव में अगर लोकतंत्र बच गया तो लोकतंत्र में यहाँ की जनता उनको माफ भी नहीं करेगी, सजा उनको भुगतना होगा। इन साधुओं को जो हमारे भंते लोग बैठे हैं 51 दिनों से, हम लोग भी लगातार इनके संपर्क में हैं। हम लोगों ने प्रशासन के लोगों को सूचना दिया है। हमारी बात आज से अनेकों वर्ष पहले जब मैं था स्पीकर माननीय मुख्यमंत्री से, अभी वर्तमानी मुख्यमंत्री थे, गवई साहब यहाँ के राज्यपाल थे, वो भी चाहते थे, जब रीऑर्गेनाइज किया गया था बीटीएमसी एक्ट को, हम लोगों ने बहुत चेष्टा किया था कि बीटीएमसी एक्ट के अनुसार इसमें बुद्धिस्टों को ही स्थान दिया जाए। अब तो गवई साहब नहीं रहे और गवई साहब ने भी गवर्नर के रूप में बहुत प्रयास किया था, लेकिन पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री का दिमाग सब कुछ खाने के बाद कुछ इधर उधर लगता है, कुछ असर पहले भी रहा होगा आज वाला, इसलिए उन्होंने नहीं किया। ये पहले की बात कर रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हमारी खुद बात हुई व्यक्तिगत, सभी लोगों से, गवर्नर से ही बात हुई थी, मुख्यमंत्री जी से ही बात हुई थी, और गवर्नर साहब तो इसके पक्ष के आदमी थे। आरएस गवई जो थे यहाँ के गवर्नर, वो बुद्धिस्ट थे, वो भी बहुत प्रयास किए, यहाँ आए भी थे कई बार, लेकिन नहीं होता। तो आज भी मैं अपील करता हूँ इस धरना के माध्यम से, जो 51 दिन से लोग बैठे हैं, राज्य सरकार संविधान को बचाने के लिए तत्काल, भंते लोगों के धरना के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, संविधान की रक्षा के लिए और संविधान को बचाने के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया लोकतंत्र को बचाने के लिए, तत्काल भंते लोगों की मांग जो है बीटीएमसी एक्ट को मुक्त करो, महाविहार को मुक्त करो, और इसमें एक एक बुद्धिस्ट को अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो। अगर नहीं दोगे तो इसका भी खामियाजा तुम्ही को भुगतना पड़ेगा। देर हो सकता है, अंधेर नहीं होती है लोकतंत्र में, ये हमेशा याद रखिए। और ताकत हमेशा एक आदमी के पास नहीं रहती है लोकतंत्र में। कभी या ऐसे ही प्रकृति का नेचर है कि कभी दिन होता है तो कभी रात होता है, और रात होता है तो दिन होता है। तो आज उनको रात ही रात दिख रहा है, दिन ही दिन दिख रहा है, तो उनके लिए भी काली रात कभी न कभी आएगी। इसलिए अच्छे कामों का उनको लेना चाहिए करके, और उनको नाम कमाना चाहिए, और भारत के संविधान को बचाने की दिशा में अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। और भंते लोग जिस धरने पर बैठे हैं अभी, इसको मान लेना चाहिए, और हम सब लोग इसकी मांग को समर्थन देते हैं। कहीं ऐसा नहीं ना कि वो कि महाबोधि महाविहार के दान देने के बाद भी और मंदिरों का मांग आप लोगों के शुरू हो जाए, जो बुद्धिस्ट मंदिर है? अरे भाई, आप देर से ही बात समझ रहे हैं। इनका निशाना उसी तरह है
किस तरीके से कल का जो संविधान में संशोधन किया गया वक्फ बोर्ड को, तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो टेस्ट है। दलितों के हक अधिकार को, पिछड़ों के हक अधिकार को लूटने के लिए किया गया, आरक्षण को समाप्त करने के लिए किया गया है और फिर से मनुस्मृति लागू करने के लिए किया गया। सर मेरा बहुत अच्छा मूल प्रश्न है। सर आप बहुत राजनीति के अनुभवी व्यक्ति रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस देश में अल्पसंख्यकों को हमेशा अपने अधिकार के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा, रोड पर बैठना पड़ेगा? क्या कहना चाहते हैं सर, कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये समझ लीजिए, गिड़गिड़ाना किसके पास पड़ता है? सरकार से तो गिड़ा रहे हैं। एक मिनट, अभी तो हम देने वाले हैं जी, हमको गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है? जिस दिन यहाँ का दलित पिछड़ा अकलियत जग जाएगा, सरकार को इसके दरवाजे पर आना पड़ेगा, इसलिए कि हमारी समझ में नहीं है भारत का संविधान अभी, इसीलिए वो इनको हिसाब करना पड़ रहा है और हम मालिक बन बैठे हैं। जो नौकर है वो मालिक बन गया आज। तब ना 8,000 करोड़ के 12,000 करोड़ के जहाज पर चल रहे हैं, इसलिए कि यहाँ के बेरोजगार लोगों को नहीं दिखाई पड़ रही है। तब ना 8,000 करोड़ के मर्सिडीज गाड़ी पर एक साथ 12 गाड़ी चलती है, कलर के चल रहे हैं। यही लोकतंत्र है, यही गरीबों का राज है। देख लीजिए, डॉक्टर साहब भी आए हैं जो इंटरनेशनल कैंसर सर्जन है उत्तर प्रदेश से। आगे बढ़ जाइए। असल सर्जरी तो डॉक्टर ही करते हैं। मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि आदरणीय लामा जी ने, आकाश लामा जी ने कहा था कि आज डॉक्टरों की यहाँ पर मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए सब लोगों ने समर्थन दिया है। मैं वैसे कैंसर का डॉक्टर हूँ और चक्कू से कैंसर खत्म करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे भाई बहुत सारे भी यहाँ पर पीएचडी हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हैं, वो एक सामाजिक सर्जन है, वो खत्म करने का काम कर रहे हैं। आदरणीय विधायक जी जो कि विधानसभा में यहाँ की आवाज को गूंज करने का काम करते हैं, सतीश दास जी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का भी यहाँ पर उदयनंद चौधरी जी के साथ में मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा पत्रकार साथियों को। मुझे लगता है कि आप लोगों के माध्यम से, भले हम लोग यहाँ हजारों की तादाद में यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन लाखों और करोड़ों लोग इस मूवमेंट को देखने का काम कर रहे हैं और आप लोग दिखाने का काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर ये बहुत ही क्रिटिकल आंदोलन है और पूरे देश विदेश से डायरेक्ट और सरकार अपना काम करती है, वो राजनीतिक एजेंडा के तहत कोई काम करती है। आज ये भी आवाज कर रहे थे, सबको बाहर के बटवा का बाहर। ये बिहार की धरती वैसे भी बहुत ऐतिहासिक धरती है। सोचिए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहाँ हुई और उस ज्ञान को उन्होंने पूरे विश्व में फैलाने का काम किया। और इस बिहार की धरती पर मैं कह सकता हूं कि पिछड़ों की क्रांति को आगाज करने वाले बाबू जगदेव कुशवाहा जी भी थे, जिन्होंने उस समय ललकारा था और उन्होंने कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं कह सकता हूं कि वही बाबू जगदेव जी का जो मूवमेंट था आज पूरे उत्तर प्रदेश के साथ भारत देश में फैला और उन्हीं के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में भी पिछले समाज के आदरणीय नेताजी श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बनने का काम हुआ। मैं कह सकता हूं कि उन्हीं के आशीर्वाद से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी बिहार की धरती पर मुख्यमंत्री बनने का काम किए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, यहां वर्तमान में जो सरकार चल रही है, अभी बिहार में भी बहुत जल्द चुनाव होने वाला है। भगवान बुद्ध की विरासत को जिसने भी समझा, भगवान बुद्ध की विरासत को जिसने भी समझा, सम्राट अशोक जैसा चक्रवर्ती सम्राट
जो एक तरफ खून की नदियां बहा देता था और दूसरी तरफ जो भगवान बुद्ध के धम्म को अपनाता था, तो ज्ञान का और करुणा का सागर इस देश में फैलाने का काम करता था। मैं कह सकता हूं कि बिहार का जो मूवमेंट है, यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी को इस बीटी एक्ट पर ध्यान देना चाहिए। और इस मूवमेंट के लिए उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, ज्यादातर माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन दिया जा चुका है। और मैंने स्वयं भी हजारों की तादाद में फर्रुखाबाद जिलाधिकारी जी को, मैंने अंबेडकर मूर्ति से एक रैली निकाली थी और जिलाधिकारी जी को बीटी मूवमेंट के लिए, यहाँ की मूवमेंट जो चल रहा है उसको समर्थन देने के लिए तो आज आया हूं, लेकिन इसकी क्रांति का आगाज उत्तर प्रदेश में हम कईयों हफ्ते पहले से शुरू कर दिया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए और यहाँ के एक्ट को, जो हमारी विरासत है। और सबसे बड़ी बात, आज मैं जब मंदिर में घूमने गया, मंदिर को इस तरह से हाईजैक कर दिया है, मंदिर में कोई भी धार्मिक श्रद्धालु एक तस्वीर भी नहीं ले सकता है। वो तो मेरे साथ में मेरी अपनी सिक्योरिटी थी। महाबिहार का आज आलम यह है कि दुनिया में कहीं चले जाओ, आज मोबाइल का दौर चल रहा है। मैं ऑस्ट्रेलिया में भी गया, ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा, जहां जाओ वहां, सिडनी यूनिवर्सिटी में मैंने देखा, गोल्ड कोस्ट में देखा मैंने, हर जगह मोबाइल, फोटो और सब होता है। आज का जो दौर है, लेकिन महाबिहार में आप फोटो भी नहीं खींच सकते। वो तो मेरी सुरक्षा कर्मी थे, इसलिए मैंने आज फोटोग्राफ्स खींच गए। इस तरह से आज बिहार सरकार के साथ केंद्र सरकार ने इसलिए हाईजैक करने का काम कर लिया। इसलिए मैं महाबिहार की मुक्ति के लिए मैं समर्थन देता हूं और मैंने आदरणीय लामा जी को, आकाश लामा जी और पूजनीय भिक्षु संघ को मैंने आज भरोसा दिलाया है, डॉक्टर नवल किशोर शाह, जब भी आप आवाज लगा देंगे, कम से कम 5000 युवा साथियों की फौज इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए लाएगा। आपका जो प्रश्न है, आप ये सतीश कहाँ के, बिहार के तो हैं, इसी ब्लॉक के। डॉक्टर उदयनारायण चौधरी कहाँ के हैं? प्रश्न करेगा ठीक से कीजिए। आज मैं आपको बता दे रहा हूं, 5 अप्रैल में 70% जो भीड़ होगी ना, बिहार से होगी। इसके अभी हम मुलाकात किए हैं और यहाँ भीम आर्मी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है, उनसे भी आप प्रश्न कीजिए। जी, आज इस आंदोलन को 51वां दिन पूरा हो गया है और यहाँ पे भीम आर्मी का पूरा जो है जिला कमेटी के साथ साथ प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी के भी कई साथी उपस्थित हैं और लगातार इस आंदोलन में अपना सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके लिए तमाम भंते के साथ साथ मैं भीम आर्मी के तमाम टीमों देखिए, भीम आर्मी इस आंदोलन को, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी ने सबसे पहले इस आंदोलन को लेकर के संसद भवन में आवाज उठाया था। उसके बाद इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय लेवल का कोई नेता पहले आए, तो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी आए थे और लगातार उनके संज्ञान में आज उन्होंने यहाँ पे लाइव के माध्यम से तमाम जानकारियां ली और ये भी भरोसा दिलाया कि लगभग 5 लाख लोगों के साथ, क्योंकि हमारी एक यात्रा निकल रही है दिल्ली से, जो भीम आर्मी के माध्यम से निकाली जाएगी और मध्य प्रदेश यूपी होते हुए बिहार को आएगी, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। साथ में बिहार प्रदेश कमेटी के द्वारा भी 5 अप्रैल की तैयारी है। अभी भी हमारे 7 बजे से एक वर्चुअल मीटिंग है जिसमें बिहार के 38 जिला से भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष उपस्थित होंगे और हर जिला से लगभग 2-2 बस निकलेंगे और बाकी लोग अपने व्यवस्था से आएंगे। ये जो है प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा सुनिश्चित किया गया। साथ में हमारे गया जिला ने भी कल तमाम प्रखंडों से, 24 प्रखंड है गया में, तमाम प्रखंडों से प्रखंड पदाधिकारियों की मीटिंग यही धरना स्थल पे की गई है और हर प्रखंड से 200 लोगों को निकालने की आह्वान किया गया है।
तो 5,000 लोग केवल हमारे जिला से उस दिन उपस्थित होंगे और पूरे बिहार से हजारों की संख्या में भी हमारे के लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे। तो उस दिन देखने को मिलेगा कि बिहार में हर जिला, हर गांव, हर कस्बे से लोग जो है वो यहाँ पे उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जिला अध्यक्ष सुभाष यादव जी, तो आप आगे आ जाइए, आप चले जाइए। गया जिले के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और बौद्ध महाविहार मुक्ति आंदोलन में शुरू से ही, जैसा कि आकाश लामा जी जो इस आंदोलन के संयोजक हैं, उन्होंने शुरू में ही कहा, आदरणीय श्री उदय नारायण चौधरी जी को लेकर के, जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, और श्री सतीश दास जी जो हमारे बगल में बैठे हैं, राष्ट्रीय जनता दल से मखदुमपुर से सम्मानित विधायक हैं। तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से इस आंदोलन में, जो यहाँ पर बौद्ध बुद्धिस्ट, जो बुद्ध में विश्वास रखने वाले लोग, बौद्ध यहाँ पर अपने पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित होकर इस आंदोलन में समर्थन करने आया हूं। हमारे पार्टी का जो सिद्धांत है, सर्वधर्म समभाव की जो भावना है, और संविधान का जो आर्टिकल 26 है, संविधान का अनुच्छेद 26, जो सभी प्रकार के धर्म मतावलंबियों को अपने धार्मिक जो संस्था है, उन धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार जो है, उसका पूर्ण स्वामित्व उनको मिलना चाहिए। यह भारत का संविधान का अनुच्छेद 26 कहता है। तो बाबा साहब के लिखित उस संविधान के अनुच्छेद 26 का अक्षरशः पालन करते हुए, और जो बौद्ध महाविहार है बोध गया का, उसका पूरा मैनेजमेंट का जिम्मेवारी और जवाबदेही बौद्ध मतावलंबी है, उनके हाथों में सौंपा जाए, ये हमारी पार्टी की मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी जन को, बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, नहीं ठीक है, थैंक यू।